दोस्तों बड़ी खबर आई है इलाहाबाद हाईकोर्ट से और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को करारा तमाचा मारने का काम किया है। डॉक्टर कफील खान को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने जो कहा है वो सुनना बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने तुरंत आदेश दिए हैं कि डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जाए और जो एनएसए के आरोप लगा करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डॉक्टर कफील खान को जेल में डाला हुआ है, कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए और एनएसए के आरोपों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत खारिज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आए हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार को करारा तमाचा मारने का काम किया है कोर्ट ने। और इससे आगे आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से कोर्ट ने उनके भाषण को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। जिस भाषण को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको जेल में डाला है, उसी भाषण को लेकर के कोर्ट ने जो कहा है वो बेहद सुनने लायक है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि 13 दिसंबर 2019 को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में एक भाषण देने के लिए डॉक्टर कफील खान को जो है वो गिरफ्तार किया था और उसके बाद में उनको जेल में बंद कर दिया। तभी से लेकर के डॉक्टर कफील खान जेल में बंद है। उनको 10 फरवरी को अलीगढ़ की कोर्ट ने जो है वो जमानत देने का काम किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसके बाद उनके ऊपर एनएसए लगा दिया और एनएसए को 2 बार जो है वो 3-3 महीने के लिए बढ़ाया गया। लेकिन अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर जो है वो सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप इनको तुरंत रिहा करें। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एनएसए के आरोप आपने लगाए हैं उनको भी जो है खारिज किया जाना चाहिए। और अब आपको सुनवाते हैं कि जिस भाषण को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आधार बनाते हुए डॉक्टर कफील खान को जेल में डाला था, उस भाषण के ऊपर हाई कोर्ट ने क्या कहा है। बेहद सुनने लायक बात कही है हाई कोर्ट ने, इसलिए ध्यान से सुनना। हाई कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर कफील खान का भाषण नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का पुकार करने वाला है। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा था कि उनके भाषण की वजह से दंगे हुए हैं, उनका भाषण हिंसा को बढ़ाता है। ये सारे तमाम आरोप जो हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगाए थे और उसी को आधार बनाते हुए जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके ऊपर एनएसए लगाने का काम किया था। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि डॉक्टर कफील खान का जो भाषण है वो नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाला जो है वो भाषण है, डॉक्टर कफील खान का भाषण है। इसलिए आप तुरंत जो है इनको एनएसए के आरोपों को खारिज करें और उसके बाद में जो है डॉक्टर कफील खान को रिहा करें। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। इससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और उनको चिट्ठी लिख करके कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूं और कोरोना महामारी के समय में मैं बाहर आकर के देश के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। और उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके बाकायदा जो है वो एक रोड मैप सुझाया था देश सरकार को जो है कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए और किस तरह से मैं काम करना चाहता हूं जिससे देश के लोगों को जो है वो फायदा होगा, उनको मदद मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, बीजेपी की सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कोई जो है उसके ऊपर उत्तर नहीं दिया गया और लगातार जो है उनको एनएसए बढ़ा बढ़ा करके जो है वो जेल में बंद करने का काम किया। इसके बाद में जो है पॉलिटिकल पार्टियों ने भी जो है उनका साथ दिया, समर्थन दिया। प्रियंका गांधी ने जो है उनके लिए चिट्ठी लिखी। प्रियंका गांधी ने कई बार जो है योगी आदित्यनाथ को कहा। वहीं पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने जो है चिट्ठी लिखी। अजय कुमार लल्लू जो है उन्होंने जो है चिट्ठी लिखी। मायावती ने भी उनके लिए समर्थन में आवाज उठाई और उसके बाद में अखिलेश यादव ने भी जो है आवाज उठाई। तो इस तरह से जो है चौतरफा योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर दबाव था और अब हाईकोर्ट ने कहा है कि आप इनको तुरंत जो है वो रिहा करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाषण को लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो उनके ऊपर दावा कर रही थी कि इनके भाषण की वजह से जो है वो हिंसा फैली है, इनके भाषण की वजह से जो है यहां पर तोड़फोड़ हुई है। कोर्ट ने इस बात को जो है सिरे से खारिज कर दिया है और उल्टा फटकार लगाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ सरकार को और फटकार लगाते हुए कहा है कि आप जो है इस तरह से किसी को बंद नहीं कर सकते हैं और उनका जो भाषण है वो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला भाषण है। अब सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है क्या इस पर माफी मांगेगी नैतिकता के तौर पर? क्योंकि जिस तरह से आपने जिस भाषण को आधार बना करके एक इंसान को 6 महीने तक, एक डॉक्टर है वो, और इसी बीच में देश में महामारी आई, डॉक्टरों की सख्त जरूरत थी और कोरोना वॉरियर के नाम से प्रधानमंत्री उनको जो है कभी फूल जो है उनके ऊपर बरसवा रहे थे, कभी उनके समर्थन में जो है थाली ताली बजवा रहे थे और वहीं पर एक डॉक्टर को जो है जेल में बंद कर दिया बीजेपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। तो क्या ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो माफी मांगेगी इस बात के ऊपर कि हमने वाकई जो है वो गलत किया?
कोर्ट के फैसले के बाद में प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर रासुका हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। आशा है कि यूपी सरकार डॉक्टर कफील खान को बिना किसी विदेश के अविलंब रिहा करेगी। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है वो मुबारकबाद दी है, यह प्रियंका गांधी ने लिखा है। वहीं संजय सिंह ने लिखा है, कफील खान के मामले में हाईकोर्ट का फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार के अन्यायी चेहरे को बेनकाब करता है। ध्यान से पढ़ो योगी जी, हाईकोर्ट ने कहा है डॉक्टर कफील खान का भाषण राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अपील करता है और योगी आदित्यनाथ ने कफील खान को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया, शर्मनाक है। इस तरह से जो है वो योगी आदित्यनाथ को चौतरफा जो है वो अब लताड़ लगाई जा रही है और ये लोग ये कह रहे हैं कि जिस भाषण को लेकर के, जिस भाषण को आधार बना करके आपने डॉक्टर कफील खान को जेल के अंदर डाला, उसी भाषण को जो है वो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो ये कह रहा है कि ये भाषण जो है वो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला है। तो ऐसे में साफ साफ जो है ये दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो अपने अहंकार की लड़ाई की वजह से जो है वो डॉक्टर कफील खान को जो है वो जेल में बंद कर रही थी। आपको मालूम होगा कि गोरखपुर में जो है डॉक्टर कफील खान की तैनाती थी और गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से जो है वो काफी बच्चों की जो है 70 के करीबन बच्चों की जो है वो मौत हुई थी। उसके बाद में जो है मीडिया में जिस तरह से डॉक्टर कफील खान हीरो बने थे और योगी आदित्यनाथ सरकार को जो है ब्लेम किया जा रहा था, उसी के बाद में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है डॉक्टर कफील खान के पीछे हाथ धो करके पड़ी है और सिर्फ जो है अहंकार की लड़ाई की वजह से, नाक की लड़ाई की वजह से योगी आदित्यनाथ उनको किसी न किसी तरह से जो है वो जेल में रखना चाहते थे। इसीलिए बार बार जो है उनके जो एनएसए है वो उसको बढ़ाया जा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब तुरंत जो है उनकी रिहाई के आदेश दिए हैं और कहा है कि आप एनएसए के जो आरोप है उनको खारिज करें। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या वाकई जो है डॉक्टर कफील खान को रिहा करेगी या इसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए रिव्यू पिटीशन जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो दाखिल करती है? क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है। सब जब सीधे सीधे जो है कोर्ट जो है वो कह रहा है कि जिस भाषण को आप आधार बना रहे हैं उस भाषण में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब सरकार जो है वो अपना व्यक्तिगत एजेंडा जो है एक व्यक्ति के खिलाफ चला रही है। अगर व्यक्तिगत एजेंडा ही है तो सरकार फिर इसके लिए रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर सकती है। इस बात में भी आप जो है कोई चौंकिए मत, ये सरकार कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो फटकार लगनी तय है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको बेस बनाया जाएगा, उसी को आधार बनाया जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए अच्छा तो यही होना चाहिए कि अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद में डॉक्टर कफील खान की रिहाई जो है वो तुरंत की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर कफील खान की जो रिहाई है वो तुरंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या उनको अभी भी जेल में रखना चाहिए, या योगी आदित्यनाथ सरकार को माफी मांगते हुए उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए? इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस बेल आइकन को तुरंत दबाएं ताकि जैसे ही कोई हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।